सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी उनके इस परम गोपनीय ज्ञान को उनके भक्तों में कहेगा, वह उनकी भक्ति करता हुआ बिना किसी संशय के उन्हें ही प्राप्त होगा। साथ में वे कहते हैं कि उस भक्त से अधिक प्रिय उन्हें कोई नहीं है। पूरे संसार में उससे श्रेष्ठ उनके लिए कोई नहीं है। इसका कारण यह भी हो सकता है कि वह जो भक्त उनके इस ज्ञान को प्रसारित करेगा, निश्चित ही उस प्रसारित किए गए ज्ञान के माध्यम से अन्य पुरुष भी स्वयं के जीवन को सुधार सकेंगे, स्वयं के जीवन को मुक्त करते हुए उस तत्व में विलीन हो सकेंगे और उनके जीवन की दिशा भी निर्धारित हो सकेगी। इसके आगे श्री कृष्ण क्या कहते हैं, आइए जाने श्लोक संख्या 70। अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेन अहम् इष्टः स्यामिति मे मतिः, इष्टः स्यामिति मे मतिः। श्री कृष्ण कहते हैं, और जो हमारे इस धर्म में संवाद का अध्ययन करेगा, मेरा ऐसा मत है कि उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे बीच जो यह धर्म संवाद हुआ है, इस धर्म में संवाद का जो भी अध्ययन करेगा, उस अध्ययन करने वाले के लिए मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। अर्थात यह माना जाएगा कि उसके द्वारा ज्ञान रूपी यज्ञ किया गया है। तो हमने भी यहाँ पर अध्ययन करने का ही प्रयास किया है। तो कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि हमारे द्वारा किए गए इस अध्ययन को ज्ञान यज्ञ के रूप में स्वीकार करें। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 71। श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणां प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणां। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी मनुष्य श्रद्धा युक्त व दोष दृष्टि रहित होकर सुनेगा, वह भी मुक्त होकर पुण्य कर्म वालों के शुभ लोकों को प्राप्त होगा। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण न केवल कहने वाले के विषय में अपितु सुनने वाले के विषय में भी कहते हैं कि वह जो मनुष्य द्वेष रहित होकर किसी भी प्रकार से दोष दृष्टि से मुक्त होकर श्रद्धा रखते हुए इस ज्ञान को सुनेगा, इस अध्ययन को सुनेगा, तो निश्चय ही वह भी कर्म के बंधन से मुक्त होता हुआ उन पुण्य कर्म किए हुए लोकों को प्राप्त होगा, जहाँ पर इसी प्रकार के जीव रहते हैं। उन्हीं का निवास है जिन्होंने मनुष्य लोक में पुण्य कर्म किए हैं। आगे श्री कृष्ण क्या बताते हैं, जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।